Hello, girls. Our today's topic is types of weaves, यानी बुनाई के प्रकार या बुनाई का वर्गीकरण या इसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीव्स। जब हमने वस्त्रों के में प्रयुक्त होने वाले रेशों के बारे में पढ़ लिया, हमने उसकी विभिन्न विशेषताओं को जान लिया, उसके बाद में हमने उसकी कताई के बारे में भी हमने जान लिया। अब हमारी बात आती है बुनाई की, राइट। तो रेशा से हमने सूत्र तैयार कर लिया। अब हमारा नंबर आता है वस्त्र को बनाने का, और जिसको हम कहते हैं वस्त्र के या उससे सूत से बुनाई करना। ठीक है, तो बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण बहुत पुरानी और प्रचलित कला है। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण बुनाई के द्वारा ही होता है। बुनाई कला में साधारणतया दो धागों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लंबवत धागा, या जिसको हम कहते हैं वापयान, या जिसे हम कहते हैं ताने का धागा। और दूसरा होता है वो होता है अनुप्रस्थ यानी आड़ा, जिसको हम बोलते हैं वेफ्ट यान या बाने का धागा। तो दो प्रकार के धागे हो गए, ताना और बाना। ताना यानी तना हुआ और सीधा लंबवत, और बाना यानी आड़ा, और जिसको हम थोड़ा सा लूज रखते हैं, जिससे हम बुनाई की प्रक्रिया पूरी करते हैं, और ये अनुप्रस्थ रहता है, राइट। तो लंबवत धागे को ताने का धागा कहा जाता है। बुनाई के लिए सर्वप्रथम ताने के धागे को दोनों तरफ की बीम पर समानांतर सटा हुआ कसकर तान दिया जाता है। ताने के धागे की लंबाई में कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। जितना लंबा वस्त्र होता है उतनी ही लंबाई के ताने। बाने के धागों को छोटी शटल पर लपेट दिया जाता है। इस शटल को ताने के धागे के बीच में से होकर चौड़ाई में फंसाकर निकालते हुए भराई विधि द्वारा वस्त्र बुना जाता है। बाने के धागे की मात्रा सीमित होती है, क्योंकि बहुत अधिक धागा एक छोटी शटल पर नहीं चढ़ाया जा सकता। तो और ये जो शटल होता है वो एक केस में बंद रहता है, और इसी शटल को इन लंबवत धागों पर राइट से लेफ्ट की तरफ चलाया जाता है और उसकी बुनाई की जाती है। वस्त्र बुनने हेतु कई शटलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शटल का धागा समाप्त होते ही दूसरा शटल लगा दिया जाता है। इस प्रकार ताने के संपूर्ण लंबवत धागों को बाने के धागे द्वारा भरकर वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वस्त्र निर्माण करते समय ताने के सूत में बाने के सूत द्वारा यानी वाप यान के अंदर वेफ्ट यान के सूत द्वारा की गई बुनाई प्रक्रिया से वस्त्र की डिजाइन और बाहरी रूपरेखा प्रभावित होती है। बुनाई प्रक्रिया के आधार पर हम बुनाइयों का नामकरण करते हैं या उसका वर्गीकरण करते हैं। बहुत सारे उसके अंदर प्रकार हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 4 बुनाइयों का हमको विवरण जानना है, जिसमें है सादी बुनाई, जिसको हम प्लेन वीव कहते हैं, ट्विल बुनाई, जिसे हम ट्विल ही बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर एक है आपकी सैटिन वीव और एक है सैटीन वीव। दोनों में खाली स्पेलिंग का अंतर है, SATIN सैटिन और SATEEN सैटीन। इन दोनों की बुनाइयों में डिफरेंस है, इसलिए इनके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो ये 4 प्रकार की आपके कोर्स में है, लेकिन इसके साथ में और जो कुछ बुनाइयाँ हैं उनके मैं आपको सिर्फ नाम बता देती हूँ। बुनाई एक प्रकार है, इसी प्रकार से जैकॉर्ड बुनाई एक प्रकार है, डोबी बुनाई एक प्रकार है, लीनो बुनाई एक प्रकार है। इस प्रकार से बहुत सारी बुनाइयाँ हैं जिनको हम थोड़े से वेरिएशन के साथ हम प्रयोग करते हैं। तो जो हम प्लेन, अगर मुख्य रूप से हम देखें तो सारी बुनाइयों को हम 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक होता है सादी बुनाई और एक होता है फैंसी बुनाई। तो जैसा नाम से स्पष्ट है, सादी के अंदर हम प्लेन तरीके से जो हम करते हैं उसके अंदर सिर्फ ताने और बाने के धागों की संख्या अलग अलग हो जाती है, तो उसके नामों में विविधता आ जाती है। और जब हम इसको अलग तरीके से करते हैं, कुछ विविधता लाते हुए जब हम इसका बुनाई का कार्य करते हैं, तो वो आपकी नॉवेल्टी या कह सकते हैं आप उसको, नॉवेल्टी प्रकार के धागे या बुनाई उसमें की जाती है। तो यहाँ जितनी भी आपके कोर्स में बुनाइयाँ हैं वो सारी हमारी प्लेन वीव्स के अंदर या साधारण बुनाई के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी बुनाइयों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है इसमें प्लेन वीव या सादी बुनाई।
सादी बुनाई सबसे सरल बुनाई है। इसमें बुनाई के लिए 2 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। एक हार्नेस ताने के सम धागे के होते हैं और दूसरा हार्नेस विषम धागे या वार्प यार्न के होते हैं। बुनाई प्रक्रिया में एक हार्नेस जिसमें ताने के धागे ऊपर की ओर उठते हैं और शटल से गुजरने के लिए स्थान बनता है और इस रिक्त स्थान से शटल को गुजारा जाता है। इसी शटल में बाने के धागे लिपटे रहते हैं। इस प्रकार एक बार शटल गुजारकर बुनाई की एक पंक्ति तैयार करते हैं जिसे वन पिक कहते हैं, एक पिक कहते हैं। और एक पिक पूरा होने के बाद दूसरा हार्नेस जिसमें विषम ताने के धागे होते हैं ऊपर की ओर उठता है और शटल के लिए वापस रिक्त स्थान बन जाता है और वहां से फिर से शटल गुजारी जाती है जो वापस अपने स्थान पर पहुंच जाती है। यानी एक चलेगा राइट टू लेफ्ट एंड देन अगेन लेफ्ट टू राइट, और एक बार जो उभरे हुए हैं उनको एक बार दबाया जाएगा, दूसरी बार रिटर्न में जो दबे हुए हैं जो दूसरी प्रक्रिया में उभर जाते हैं उनको पिरोया जाएगा। तो इस प्रकार बुनाई की दूसरी पंक्ति या सेकंड पिक भी तैयार हो जाता है। तीसरी बार बाने का शटल पहली पंक्ति के समान गुजरता है और चौथी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को दोहराया जाता है। यानी 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से जितने भी विषम नंबर है उनमें एक प्रकार से चलेगी और 2, 4, 6, 8, 10 और जितने भी इवन जो लाइन्स हैं, इवन नंबर की जो लाइन्स हैं वो दूसरे प्रकार से शटल को चलाया जाएगा। तो इस प्रकार इसी क्रम में संपूर्ण भाग पर बुनाई होती आपको दिखाई देगी और इस प्रकार साधारण बुनाई में सिर्फ 2 ही पंक्तियों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, समझ में आ रही है? सादी बुनाई में ताने के सूत बाने के सूत के ऊपर नीचे से गुजरते हैं और ये सबसे सरल बुनाई है। बाने का शटल वापस लौटते समय जिस ताने के ऊपर से निकला था अब नीचे से गुजरता है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। इसी प्रकार से जिस ताने के नीचे से गुजरा था फिर उसके ऊपर से निकाला जाता है और तीसरी बार शटल को पहली पंक्ति के समान गुजारा जाता है और चौथी बार में दूसरी पंक्ति के समान दोहराया जाता है। तो ये एक सिंपल मेथड है प्लेन वीव करने का और जब आप को इसका प्रैक्टिकल करने को मिलेगा तब आप देखेंगे कि ये कितनी सिंपल बुनाई है। और चटाई की तरह से आपने चटाई की अगर बनावट देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे और वापस लेफ्ट में जो ऊपर है उसको नीचे लिया जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं प्लेन बुनाई। ठीक है, तो सादी बुनाई की जो विशेषताएं हैं तो सादी बुनाई दोनों तरफ से समान होती है, यानी इसमें उल्टा सीधा नहीं होता क्योंकि आपने एक जैसा रखा है, एक ऊपर और एक नीचे का है। और यदि आपको इसको पता करना है कि उल्टा कौन सा और सीधा कौन सा है तो प्रिंट या छपाई करके या कोई परिसज्जा के द्वारा इसकी एक सतह को सीधा और एक सतह को दूसरी सतह को उल्टा बनाया जाता है। सादी बुनाई में प्रति इंच ताने और बाने की संख्या अधिक होती है। सादी बुनाई वाले वस्त्र शीघ्रता से सिकुड़ जाते हैं और इनकी जल अवशोषण क्षमता भी कम होती है। सादी बुनाई में कई प्रकार से विविधता लाई जा सकती है और विविधता लाने के लिए तंतु में भिन्नता ला सकते हैं। नॉवेल्टी यानी जो नॉवेल्टी सूत हैं उनके द्वारा इसमें विभिन्न आकार के सूत के उपयोग से ऐंठन के नंबर में परिवर्तन करके हम और या फिर हम परिसज्जा के द्वारा इसमें भिन्नता ला सकते हैं। और इससे जो है हम कई प्रकार के वस्त्र इसमें हम तैयार करते हैं। जैसे यदि सूती वस्त्र है तो उससे हम कौन कौन सी इस बुनाई के द्वारा कौन से वस्त्र तैयार कर सकते हैं? वायल का है, क्रेप है, कैनवास है, मलमल है, ऑर्गेंडी है, फलालेन, कैलिको, कैम्ब्रिक, लोन आदि ये सारे सूती वस्त्र हैं जिनको इस सादी बुनाई से बनाया जाता है। इसी प्रकार से यदि हमने लिनन का अगर रेशा लिया है तो लिनन में रुमाल के लिए, तौलिए के लिए, कैम्ब्रिक, ड्रेस लिनन आदि हम इससे तैयार कर सकते हैं इस बुनाई द्वारा। और यदि हमारे पास नायलॉन या अन्य आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं तो उससे हम ऑर्गेंडी, क्रेप, टफेटा, शर्टिंग आदि के वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं। और यदि हमारे पास रेयॉन और एसीटेट के रेशे हैं तो हम टफेटा, जॉर्जेट, क्रेप, वायल, शिफॉन आदि के वस्त्र से तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि सिल्क का आपके पास में सूत है तो हम उससे ऑर्गेन्जा, वॉयल, टफेटा, क्रेप सिल्क, शर्टिंग आदि के लिए वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं।
और ऊन है तो उसमें होमस्पन, क्रेप, ट्विड आदि वस्त्र इस विधि से या इस बुनाई से हम तैयार कर सकते हैं। जो इसमें वेरिएशंस हैं, यदि प्लेन वीव की यदि हम वेरिएशंस की बात करें, उसमें अगर हम वैरायटी की बात करें तो इसमें दो प्रकार से आप उसमें कर सकते हो। एक है उसके अंदर रिब बुनाई। तो रिब बुनाई क्या है? रिब बुनाई में दोहरा, तिहरा और चौहरा यानी चौथा चार रेशों को साथ में लेके ताना उठाकर इकहरा बाना डाला जाता है, यानी ताने के 4 धागे और बाने का 1 धागा उसमें डाला जाएगा। इसके अतिरिक्त बाना अधिक मोटा और भारी रखा जाता है, क्योंकि हम उसका इकहरा सूत काम में ले रहे हैं तो हम उसको मोटा और उसको भारी रखते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा पॉपलिन के जो वस्त्र हैं उसमें ये आपको आराम से दिखाई देगा, जिसके आप पेटीकोट आदि बनाए जाते हैं इसके पॉपलिन के। आप अगर मार्केट में कभी जाएं तो आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये बुनाई आसानी से देखने को मिल जाएगी, रिब बुनाई। ठीक है, इसे असंतुलित बुनाई भी कहते हैं। इस बुनाई में तानों के सूत बानों को पूरी तरह से ढक लेते हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि जब हम 4 ताने यूज कर रहे हैं, ताने के धागे यूज कर रहे हैं और बाने का एक ही धागा यूज कर रहे हैं, तो ताने का जो धागा है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, वो बाने को पूरी तरह से ढक लेगा। और यदि सूत अलग रंगों के हों तब सतह पर सिर्फ ताने के सूत ही दिखाई देते हैं और छोटी धारियां पड़ जाती है। यह प्रभाव महीन और मोटे तानों को दोहराने से आता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर रिब बुनाई, जो कि सादी बुनाई की ही एक वेरिएशन है। इसी प्रकार से दूसरी होती है बास्केट बुनाई। तो बास्केट बुनाई में 2 या अधिक बानों को 2 या अधिक तानों में से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे 3/2 यदि आपको बास्केट बनानी है तो 3/2 बास्केट बुनाई में 2 बाने के सूत को 3 ताने के सूत में से निकालते हैं, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो आपके ताने के सूत को डिनोट कर रहा है और सेकेंड वन वाला आपका बाने के सूत को कर रहा है। तो 3/2 अगर बास्केट बुनाई है तो उसमें 2 बाने के सूत को 3 ताने के सूत में से निकालते हैं। और यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक तिरछी डिजाइन बुनाई में बनती जाए, यानी आपको ऐसी डायगोनल उसमें लाइन आपको नजर आएगी। कई बार बाने के सूत की चौड़ाई अधिक रखी जाती है, जिससे टोकरी या बास्केट बुनाई उभर कर दिखाई देती है। बास्केट बुनाई सज्जा रूपी बुनाई है, जिसे कई डिजाइनों में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी प्लेन वीव या सादी बुनाई और उसकी विशेषताएं। दूसरी बात है, हम जो बात करेंगे वो है आपकी ट्विल बुनाई की। जो ट्विल बुनाई है, इससे निर्मित वस्त्र अन्य वस्त्रों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होते हैं और इस बुनाई से निर्मित वस्त्रों की सतह पर भी तिरछी धारियां यानी डायगोनल स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। ये चित्रों के माध्यम से आपको समझ में आएगा ज़्यादा। मैं इसके चित्र आपके PDF करके डाल दूंगी, आप उससे आप इसको समझ पाएंगे। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के 2 या 2 से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है और अंत तक इसी प्रकार से पूरी पंक्ति की बुनाई की जाती है। अगली पंक्ति में भी बुनाई इसी क्रम से की जाती है, परंतु यह ध्यान रखा जाता है कि बाने का धागा पहले जिस एक ताने के धागे के नीचे से निकला था, अब वह एक धागे को छोड़कर आगे निकला है और इसी से वो तिरछी रेखा बनती जाती है। ये रेखाएं जिगजैग, मुड़ी हुई, त्रिकोण और हेरिंग बोन डिजाइन में बनाई जा सकती है। हेरिंग बोन होती है आपकी मच्छी टांका जिसको हम कहते हैं। तो तिरछी रेखा को वेल कहते हैं, WALE, वेल कहा जाता है। इस प्रकार हर बार फंसने वाला धागा एक सूत को छोड़कर आगे बढ़ता है। ट्विल बुनाई में एक लहर के समान धारियां दाईं से बाईं या बाईं से दाईं ओर जाते दिखाई देती है और इस प्रकार इस बुनाई विधि में तिरछी रेखाएं तानेवार अथवा बानेवार दोनों तरफ से लाई जा सकती है। साधारण ट्विल बुनाई में कम से कम 3 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है और नमूने के अनुसार हार्मोन्स की संख्या में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। कुछ विषम नमूने को बनाने के लिए 15 से 18 हार्नेस भी काम में लिए जाते हैं। ट्विल बुनाई को हम ये कह सकते हैं कि एक लहर के समान दाएं से बाईं ओर जाती है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हार्नेस की संख्या के अंदर हम परिवर्तन करते हैं, लेकिन कम से कम 3 हार्नेस इसके अंदर आवश्यक है। 3 हार्नेस का उपयोग होना इसमें आवश्यक है। ट्विल बुनाई 2/1 यानी फ्रैक्शन के रूप में अंकित होता है। जैसे अगर मैंने आपको 2/1 बोला है तो ऊपर वाली संख्या 2 ताने के सूत की संख्या है, यानी ऊपर वाला जो अंक मैंने बोला वो है आपके ताने की संख्या जो हार्नेस की सहायता से ऊपर उठा दिए जाते हैं। और एक संख्या जो है ताने का अगला सूत है जिसे नीचे झुका दिया जाता है। दूसरे शब्दों में 2/1 भाग को 2 ऊपर और 1 नीचे पढ़ा जाता है। इस प्रकार की ट्विल बुनाई को असमान कहा जाता है, और यदि हम 2 सूत ऊपर और 2 सूत नीचे होते हैं तो उसको हम इवन ट्विल या समान ट्विल कहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्विल बुनाई की विशेषताओं की। तो ट्विल बुनाई में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है इसमें तिरछी रेखा बनती है। ठीक है, तो तिरछेपन का उभार इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विल बुनाई, यानी ट्विल बुनाई की पहली विशेषता है इस तिरछेपन का उभार, प्रोमिनेंस। तो ट्विल का तिरछापन बढ़ाया जा सकता है। बाने के सूत को अधिक सूत के ऊपर से लेना, कंघी किए हुए सूत का उपयोग करना, प्लाई सूत द्वारा अधिक ऐंठन वाली सूत और सूत में अधिक गणांक वाले सूत का उपयोग करने से ट्विल बुनाई अधिक चमकदार हो जाती है। दूसरा है वेल या तिरछेपन की दिशा। जो हमने वेल की बात करी थी, तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि उसकी दिशा क्या है। तो तिरछेपन की दिशा अधिकतर बाईं ओर के नीचे के सिरे से दाईं ओर के ऊपरी सिरे तक जाती है। इस दिशा वाली ट्विल को दाएं हाथ की ट्विल कहा जाता है। जिस ट्विल बुनाई में यदि नीचे से बाईं ओर से दाईं ओर ऊपर की तरफ जाता है तो उसे बाएं हाथ की ट्विल कहते हैं। सीधी सतह और उल्टी सतह को पहचानने के लिए यह बहुत आवश्यक है। तीसरी विशेषता है कोण की डिग्री, यानी डिग्री ऑफ एंगल। तो ट्विल बुनाई में बनने वाला तिरछापन वस्त्र के संतुलन पर निर्भर करता है, और ट्विल का तिरछापन तीखा यानी स्टीप और सामान्य होता है, रेगुलर होता है। तानों की संख्या अधिक होने पर ट्विल का तिरछापन अधिक हो सकता है। ट्विल बुनाई वाले वस्त्रों में सीधा और उल्टा आप पहचान सकते हैं। सीधी सतह पर ताने के सूत यदि फ्लोट करते हुए या तैरते हुए दिखते हैं तो उल्टी सतह पर बाने के सूत तैरते हुए नजर आएंगे, और इसका उल्टा भी हो सकता है। ट्विल बुनाई पतले और महीन वस्त्रों पर नहीं की जाती, और इसके अतिरिक्त छपाई का कार्य भी ट्विल बुनाई पर नहीं किया जाता। ट्विल बुनाई के वस्त्र कोमल और नर्म होते हैं, और ट्विल बुनाई जिसमें ताने और बाने के सूत अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, तो ये है ट्विल बुनाई। अब हम बात करते हैं ट्विल बुनाई में विविधता लाने की। तो ट्विल बुनाई में नवीनता लाने के लिए हम हेरिंगबोन यानी हेरिंगबोन बुनाई काम में लेते हैं। बुनाई में कुछ लाइनें एक दिशा में बढ़ती है और पीक तक पहुंचकर यानी चोटी तक पहुंचकर वापस नीचे की ओर आती हैं। ट्विल बुनाई शक्करपारे के आकार की होती है, यानी डायमंड शेप्ड होती है। विविधता लाने के लिए सूत के आकार, ऐंठन और मिश्रण में परिवर्तन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रंगों में तथा परिसज्जा में भी परिवर्तन लाया जाता है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ हानि भी है। तो देखिए, सबसे पहला लाभ क्या है कि ट्विल बुनाई घनी होती है, और सादी बुनाई की अपेक्षा ट्विल अधिक भारी और मजबूत रहती है। इसमें कई प्रकार के डिजाइन बनाए जा सकते हैं, और ट्विल बुनाई पर गंदगी शीघ्रता से नजर नहीं आती। और अगर हम हानि की बात करें तो सबसे पहला इसी का विपरीत है कि यदि ट्विल वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो वो बहुत कठिनता से साफ होते हैं। और दूसरा इसका वो है, जो इसकी हानि है वो है कि इसमें कई हार्डनेस का उपयोग किया जाता है, और उससे भी जो ज़्यादा हानि है वो है इस कारण से जो ट्विल बुनाई की लागत है वो अधिक आती है, क्योंकि इसमें हार्डनेस अधिक है तो इसकी लागत भी अधिक होती है। तो ये ट्विल वस्त्रों से के जो कुछ हानि और लाभ हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और
इसके अलावा 2 प्रकार अगली कक्षा में लेंगे, सैटिन और सैटीन के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।